नमस्कार साथियों, आइए इस 10th क्लास के बैच में आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर ये एस्थेटिक्स यानी सांख्यिकी का ये तमाम फार्मूले बोर्ड पर राइट डाउन किया गया है। तो आप यदि इतने फार्मूले को बहुत अच्छे ढंग से अगर कर लेते हैं आप, तो आपका 5 से 6 नंबर ऑब्जेक्टिव में क्योर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बिल्कुल अपने मोबाइल के स्क्रीन पर 1-2 दिनों के लिए लगा के रखेंगे, ताकि आप इसको बार-बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए इस चीज़ों को समझने का करें प्रयास। एस्थेटिक्स होता क्या है? सांख्यिकी होता क्या है? मतलब कि कहने का है कि किसी आंकड़े को इकट्ठा करना, उसका प्रस्तुतिकरण करना और उस चीज़ों का जो है ना लेखा-जोखा करना ही आंकड़ा कहलाता है, यानी सांख्यिकी कहलाता है। जैसे कि आंकड़ा का तात्पर्य कहने का मतलब हुआ, जैसे कि आप क्रिकेट खेलते होंगे, तो क्रिकेट खेलने के क्रम में क्या होता है, जैसे टी20 मैच होता है 20 ओवर का, तो पहले ओवर में इतना रन बना, दूसरे ओवर में इतना, तीसरे ओवर में इतना, चौथे ओवर में इतना, है ना? एवं प्रकार से ऐसे जो किया जाता है, तो वही आपका एक आंकड़ा हो जाता है। वही आपका क्या करते हैं, वहां से हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद जोड़ लेते हैं, है ना? इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पूरे रन को जोड़ के और 20 ओवर से भाग देते हैं, तो औसत निकल जाता है उसका कि प्रति ओवर रन कितना बना, एक अंदाजा चल जाता है। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले आंकड़ा का डिफिनेशन सांख्यिकी का डिफिनेशन जानने का कोशिश करेंगे तमाम बच्चे। कहता है गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसमें आंकड़ों का संग्रह, प्रदर्शन और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, एस्थेटिक्स कहलाता है। चलो देखो समझ में आ गया होगा तमाम बच्चे को, है ना, कि ये सांख्यिकी क्या है, एस्थेटिक्स क्या है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, आंकड़ों का क्या करते हैं, संग्रह करते हैं। क्या करते हैं बाबू? आंकड़ों का क्या करते हैं? संग्रह करते हैं। उसका प्रदर्शन करते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं, है ना, उसका वर्गीकरण करते हैं, है ना। इसके बाद इसका मतलब ये तीनों का अध्ययन ही ये क्या कहलाता है, सांख्यिकी यानी एस्थेटिक्स कहलाता है। अब देखो जरा सा, एस्थेटिक्स में आंकड़ा वाला जब रहेगा आपका दिया हुआ आंकड़ा वाला, तो माध्य बराबर होता है एफ सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एक्स, है ना। सिग्मा एफ एक्स बटे सॉरी यहाँ सिग्मा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होना चाहिए। तो चलिए देखने का प्रयास करें। यहाँ माध्य बराबर आपका होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। क्या रे बाबू? या आपका ऐसे भी लिखा हुआ रहता है। समझ में आ रही बात? अब माध्यक बराबर क्या होता है, जरा सा देखो कि L+1 है ना, L+N/2 माइनस CF। CF मतलब होता है क्या, संचयी बारंबारता, है ना। तो अब जरा सा देखो, ये तो बाद की बात है, बाद में बताएंगे, है ना। कहने का मतलब है अभी आपको फॉर्मूला याद करना है कि L+N/2 माइनस CF बटे F गुना H। इसके बाद बहुलक बराबर होता है L+F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H, है ना। इसके बाद बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, है ना। अब यदि सीरीज में दिया गया हो, एक सीरीज में रहेगा अंक या संख्या, तो उसके लिए क्या करेंगे जरा सा देख। तो माध्य बराबर आपका कुल संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्याओं की संख्या होता है। अब देखो बहुलक, बहुलक बराबर क्या होता है कि परीक्षणों में सबसे अधिक आने वाली संख्या होता है। परीक्षण में जो संख्या सबसे अधिक बार आएगा वही उसका क्या होता है, बहुलक होता है। अब परिसर क्या होता है, जब सीरीज में सबसे बड़ा नंबर और छोटे नंबर को घटा देते हैं तो उससे आपका परिसर निकल के आ जाता है। अब देखो माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक बराबर जब विषम संख्या रहेगा तो n+1 बटे 2 होगा, और सम संख्या रहेगा तो माध्यक बराबर n/2 + 1 होता है। अब इस चीजों पर हम समझते हैं, इस चीजों पर सवाल कैसे आता है कि ये तो आपका 10th क्लास में 14.1 में ये सारे फार्मूला, ये फार्मूला से केवल बन जाएगा सवाल, है ना। आगे जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका जो है ना फार्मूला मिलता जाएगा। तो चलिए आज हम इस सारे फार्मूले पर सवाल को करने का करते हैं प्रयास। तो चलिए देखने का करें प्रयास।
कि अब फॉर्मूला तो तैयार हो गया, अब हमें क्या करना है, माद, माध्यिका, बहुलक है ना, ये ज्ञात करनी है। तो कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, जरा सा कोई सीरीज ले लेते हैं, जैसे 2 4 6 8 है, इसका माध्य निकालना, अभी तुरंत सीखे थे। माध्य बराबर तो सबों को जोड़ेंगे, 2 4 6 8 हो गया, है ना। तो ये 8 हो गया, तो इसमें देखेंगे संख्या कितने, 1 2 3 4, तो 4 से भागा दे देंगे, तो सबको जोड़ेंगे तो 6 4 10 8 18 18 2 20/4 हो जाएगा, कट के कितना हो जाएगा 5। तो ये माध्य निकालना सीख गए, है ना, माध्य निकालना सीख गए। अब हम लोगों को सीखना है माध्य के बाद बहुलक। क्या, जैसे देखो ये एक क्या है, ये एक सीरीज है, ये क्या है, सीरीज है। अब इस सीरीज में क्या है कि बहुत सारे नंबर लिखा हुआ है। अब इन नंबर में हम लोग बहुलक, 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 लक मतलब जो लौकता है, और जो बहुत ज्यादा लौकता है वही हुआ बहुलक। कोई दिक्कत, जो सीरीज में बहुत बार लौके वही हो गया बहुलक। कोई दिक्कत, तो चलो देखो कौन लौकता है बेसी। 6 कई बार लौक रहा है, 4 बार, और 7 कई बार लौक रहा है, 3 बार, इसके बाद क्या है, 2 कई बार लौक रहा है, 2 बार। तो सबसे ज्यादा कौन लौक रहा है, 6। तो आपका हो गया बहुलक बराबर कितना, बहुलक बराबर 6। कोई बच्चा को दिक्कत। अब चले आते हैं, हम लोग को सीखना है क्या, बहुलक के बाद परिसर के बारे में। क्या, तो किसी भी सीरीज में परिसर निकालने के लिए बाबू करना क्या है कि सीरीज में सबसे बड़े संख्या में से सबसे छोटे संख्या को घटा दो। जैसे इस सीरीज में सबसे बड़ा संख्या 8 है, परिसर क्या रे, तो सबसे बड़ी संख्या 8 और सबसे छोटा संख्या 2, तो कितना हो गया आंसर 6। कोई बच्चा को दिक्कत, ये परिसर हो गया। फिर परिसर आप दूसरे का निकालना चाहते हैं बाबू, परिसर निकालना चाहते हो, क्या होगा इसमें, जरा सा देखो, सबसे बड़ी संख्या कौन है, 7 है, वेरी गुड। और सबसे छोटी संख्या क्या है, 1। तो इसको घटा दो, घटाने के बाद क्या आ जाएगा, यही हो गया तुम्हारा परिसर। अब बचा क्या तुम्हारा, माध्यक। क्या रे, माध्यक। तो माध्यक, माध्यक कैसे निकलेगा बाबू, देखो जरा सा, माध्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई सीरीज दिया है, जैसे यहां देखो, देख रहे हो सारे बच्चे, है ना, यहाँ एक सीरीज दिया हुआ है, यहाँ एक सीरीज है। तो सबसे पहली बात है, माध्यक निकालने के लिए इसको आरोही क्रम में सजाइए। क्या कीजिए, 1 2 3 4 6 और 7, है ना। तो अब सम संख्या है, अगर सम संख्या में है तो आप क्या कीजिए, इधर से इसको छाटिए, इसको छाट दीजिए, है ना। तो बच गया बीच में ये दोनों, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को क्या करना है, जोड़ दीजिए। 3 और 4 को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 7/2 हो गया, तो इसको भागा देंगे तो 3.5, ये हो गया आपका। ये सम संख्या की स्थिति में दोनों को जोड़ के, क्योंकि 5 अंगुली है, विषम संख्या में है, तो कहेंगे माध्यक निकालने के लिए तो बराबर अंगुली निकाल लेगा, है ना, क्योंकि 2 इधर भी या 2 इधर भी। अगर हम 4 कर दिए कहेंगे माध्यक निकालने तो 2 2 गुना हो जाएगा। तो ऐसा जब स्थिति आएगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा देते हैं। कोई दिक्कत। चलिए अब आगे देखो, अब विषम संख्या रहेगा, जैसे 1 2, इसी में हम कर देते हैं। क्या, यहाँ हो गया 8, क्या हो गया 8। तो देखो इधर से तू लोग क्या करोगे, 3 को छटका दोगे, 3 को छटका दोगे, अकेले बचा ना, आए कौन, 3। तो यही हो गया आपका, इस स्थिति में क्या हो गया, माध्यक, ये हो गया उत्तर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, है ना। आराम से ये विषम संख्या की स्थिति में बीच वाला ले लेना है, सम संख्या की स्थिति में बीच में 2 संख्या आएगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देना है। कोई दिक्कत, इज दैट क्लियर। चलिए अब देखो, ये बच्ची को क्या क्या दिमाग में आता है पता नहीं चलता है, जो बात बोलते हैं उसको तो समझती नहीं है। 2 से भागा कब देंगे, जब 2 गो आएगा, 2 गो आएगा। अब तू सुना है, ऐसा सुना है कि एक आदमी को 2 2 गो नाभि होता है, एक गो ना होगा, तो माध्यक वही है, एक ही होगा। अब जरा सा देखो, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो है ना, तो इधर से आधा छटका दो, आधा छटका दो, तो बीच में अकेले ना बचा, तो वही हो गया माध्यक। और जब देखो जरा सा, यहाँ 6 गो हो जाए, 8 गो हो जाएगा, 10 गो हो जाएगा, है ना, तो इधर 2 गो हटा दिए, 2 गो हटा दिए तो 2 गो ना लपने लगा, कहेगा सर जी 3 गो हटा दीजिए, 3 गो हटाएंगे तो इधर इधर क्या गो हो जाएगा, 3 गो हो जाएगा, तो बीच में कहाँ कुछ बचा, है ना। बराबर हटाएंगे दोनों तरफ से, बराबर हटाने के बाद यहाँ 2 गो बच जाता है, जब 2 गो बचे ना तब 2 से भाग देना।
इज दैट क्लियर? समझ में आया? चलो आज के लिए इतना ही, दैट्स कॉल इट अ डे।